अक्सर हमने देखा है कि गरीब हमेशा गरीब रहता है और अमीर हमेशा अमीर ही रहता है। कुछ ऐसी आदतें जो गरीब और अमीर की आदतों में वादे फर्क है, जो गरीब को गरीब और अमीर को अमीर रखता है। पैसे खर्च करने की ऐसी 10 आदतें जो गरीब को गरीब और अमीर लोगों को अमीर रखती हैं। हमारे रोजमर्रा की माली फैसले चाहे कितनी ही छोटी हों, हमारी तवील मुद्दती माली सेहत पर गहरा असर डालते हैं। माली जदोजहद और कामयाबी के दरमियान फर्क अक्सर आदत के मजमूए पर आता है जो दौलत और खुशहाली में, हमारी तरक्की में रुकावट या मदद करती हैं। इस वीडियो में हम पैसे की 10 ज़रूरी आदत के बारे में बात करेंगे और उन लोगों की तर्ज अमल को देखेंगे जो दौलत बनाने वालों के साथ माली मिसाली तौर पर जदोजहद करते हैं। इन आदत को समझने और अमल करने से आप अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दाम कर सकते हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1 पे आता है पे यूर सेल्फ फर्स्ट। पहले अपने आप को अदायगी करें। खराब आदत यह है कि बचत करने से पहले तमाम बिल अदा कर देते हैं। अक्सर लोग बचत को अलग करने से पहले अपने तमाम अखराजात को तरजीह देने के जाल में फंस जाते हैं, जिसमें महीने के आखिर में बचाने के लिए कुछ नहीं बचता। ये एक दबाव का चक्कर है जिसमें माली तरक्की की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे भी बदतर बात यह है कि बहुत से लोगों के पास बमुश्किल इतनी आमदनी होती है कि वो अपने बिल अदा कर सकें। इसी हाथ से मुंह के चक्कर से बचने के लिए आपको ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए। अच्छी आदत यह है कि अपने आमदनी का 10-20% बचाने वाले अफराद वो सबसे पहले बचत की अदायगी की आदत पर अमल करते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी दूसरी अखराजात की अदायगी से पहले खुद ब खुद अपने आमदनी का कम से कम 10-20% बचत के लिए अलग कर देते हैं। बचतों का एक गैर रब्त व शनीद खर्च के तौर पर देखकर वो अपनी दौलत की मुसलसल तरक्की को यकीनी बनाते हैं। यहाँ तक कि थोड़ी मकदार के साथ शुरू करना वक्त के साथ साथ एक अहम फर्क ला सकता है। नंबर 2 पे आता है मैनेज डेब्ट वाइजली। समझदारी से कर्ज का इंतज़ाम करना। लोगों की खराब आदत ज़्यादा सूद वाला कर्ज जमा करना, जैसे कि क्रेडिट कार्ड बैलेंस या पे डे लोन, मालियाती मौत का बायस बन सकता है। बुलंद शरह सूद प्रिंसिपल की अदायगी को मुश्किल बना देती है, जिसके नतीजे में कर्ज उसकी अदायगी से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। ये आदत न सिर्फ माली वसाइल को ज़ाया करती है बल्कि नफ्सियाती तनाव भी पैदा करती है। अच्छी आदत जो लोग दौलत बनाते हैं वो अच्छे कर्ज जैसे कारोबारी कर्ज जो खालिस मालियत को बढ़ा सकते हैं उन पर अमल करते हैं। वो गैर ज़रूरी कर्जों से बचते हैं। कर्ज से पाक होने से माली आज़ादी मिलती है और दौलत की तामीर को मौके खुलते हैं। नंबर 3 पे आता है बिल एंड इमरजेंसी फंड। एक इमरजेंसी फंड बनाएं। खराब आदत यह है कि गैर मुतबक्का अखराजात के लिए कोई बचत नहीं करते। गैर मुतबक्का अखराजात हंगामी फंड के बगैर माली पेशरफ्त को पटड़ी से उतार सकते हैं और अक्सर ज़्यादा कर्ज का बायस बनते हैं। हिफाजती जाल न होने पर गाड़ियों की मरम्मत, तभी बिल या मुलाजमत का नुकसान, तेजी से माली तबाही बढ़ सकता है। अच्छी आदत यह है कि कुछ माह के अखराजात को बरकरार रखना। माली तौर पर मुस्तहकम अफराद हंगामी फंड बनाने और उसे बरकरार रखने को तरजीह देते हैं जो कुछ माह के रहने के अखराजात का अहाता करते हैं। ये फंड ज़हनी सुकून और माली इस्तेहकाम फराहम करता है। नंबर 4 पे आता है मास्टर बजटिंग। खराब आदत यह है कि आमदनी और अखराजात का सुराग ना लगाना, मालियात के साथ अंधा उड़ना, ज़्यादा खर्च करने और कम बचत का एक नुस्खा है। पैसा कहाँ जा रहा है उसकी वादे तस्वीर के बगैर खर्च और बचत के बारे में बाखबर फैसले करना नामुमकिन है। अच्छी आदत यह है कि तफसीली बजट बनाना और उस पर अमल करना। तफसीली बजट बनाना और उस पर कायम रहना माली कामयाबी की बुनियाद है। ये आमदनी और अखराजात को वादे करता है और जानबूझकर फैसले करने की इजाज़त देता है कि पैसा कहाँ जाना चाहिए। बजट की बाकायदा जायजे माली अहदाफ के साथ हम आगे को यकीनी बनाते हैं और हालात के बदलते ही एडजस्टमेंट की इजाज़त देते हैं। नंबर 5 पे आता है लिव विथ योर मीन्स। अपने ज़राए के अंदर रहो। खराब आदत यह है कि आमदनी, अट्ठानी और खर्चा रुपया जैसे आदात पर अमल करने से तबाही का सबब बनता है। या जितनी आमदनी उतना खर्चा और आमदनी बढ़ने से खर्च का बढ़ना भी तबाही का सबब है, जिससे बंदा तनख्वाह से लेकर तनख्वाह के चक्कर में फंस जाते हैं, चाहे आमदनी का सतह कुछ भी हो। अच्छी आदत यह है कि गैर ज़रूरी चीज़ों पर बचत को तरजीह देना। दौलत बनाने वाले लोग हर तनख्वाह में इजाफे के साथ अपने तर्ज ज़िंदगी को बढ़ाने की ख्वाहिश के खिलाफ मज़ामत करते हैं। उसके बजाय वो इजाफी आमदनी की बचत और सरमायाकारी को तरजीह देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप
आप अपनी मेहनत के समरात से लुत्फ अंदोज ना हो, बल्कि इस बारे में शऊरी फैसला करें कि कौन सी खराजात आपकी जिंदगी में हकीकी तौर पर अहमियत रखते हैं। नंबर 6 पे आता है इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। मुस्तकबिल के लिए सरमायाकारी करें। खराब आदत सरमायाकारी को नजरअंदाज करना। अक्सर लोग शिकायत करते रहते हैं कि सरमायाकारी करने के लिए रकम काफी नहीं है और ज्यादा रकम के चक्कर में उनकी जिंदगी गुजर जाती है और वो सरमायाकारी नहीं कर पाते। अच्छी आदत यह है कि इब्तदाई और मुस्तकिल तवील मुद्दती सरमायाकारी करें। जो लोग दौलत बनाते हैं वो कंपाउंडिंग रिटर्न की ताकत को समझते हैं और जितनी जल्दी मुमकिन हो सरमायाकारी शुरू कर देते हैं, यहाँ तक के छोटी रकम में भी। कलीद ये है कि शुरू करें और मुस्तकिल मिजाज रहें। नंबर 7 पे आता है कंट्रोल इम्पल्स बाइंग। तसलसल खरीदना को कंट्रोल करें। खराब आदत बार बार गैर मनसूबाबंदी खरीदारी करना। इम्पल्स खरीदना बेहतरीन मालियाती मंसूबों को भी तेजी से पटड़ी से उतार सकता है। ये गैर मनसूबाबंदी खरीदारियाँ जो अक्सर जज्बात या होशियार मार्केटिंग से शुरू होती है, वक्त के साथ साथ और मुमकिन बचतों में नुमाया इजाफा कर सकते हैं। अच्छी आदत खर्च करने से पहले एहतियात से गौर करना। माली तौर पर कामयाब लोग अपनी खरीदारी के बारे में ज्यादा मुहतियात रहते हैं। खरीदने से पहले वो गौर व फिक्र करते हैं कि वाकई इस चीज की जरूरत है या नहीं। ये आदत पैसे बचाती है और अक्सर खरीदारी के साथ ज्यादा इत्मीनान का बायस बनती है। नंबर 8 पे आता है प्रियरटाइज फाइनेंशियल एजुकेशन। माली तालीम को तरजीह दें। खराब आदत ज़ाती मालियाती इल्म को नज़रअंदाज करना माली नाखवानदगी, नाकस फैसला साजी और मौके ज़ाया होने के बायस बन सकती है। बहुत से लोग ज़ाती मालियत के बारे में सीखने से गुरेज करते हैं, उसे खौफजदा या बोरिंग समझते हैं, जिसके नतीजे में महंगी गलतियाँ होती हैं। अच्छी आदत मनी मैनेजमेंट के बारे में मुसलसल सीखना। जो लोग माली तौर पर कामयाब होते हैं वो पैसे के इंतजाम के बारे में मुसलसल सीखते रहते हैं। वो किताबें पढ़ते हैं, वर्कशॉप में शिरकत करते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और माली खबरों से बाखबर रहते हैं। ये जारी तालीम उन्हें बेहतर माली फैसला करने और मौके से फ़ायदा उठाने के अख्तियार दे। नंबर 9 पे आता है क्रिएट योर अपॉर्चुनिटीज। अपने मौके पैदा करें। खराब आदत किस्मत या मिंटपाल पर भरोसा करना। ज्यादातर लोग अपने नसीब या खुशकिस्मती का इंतजार करते हैं और नाकामी की सूरत में सख्त मेहनत करने के बजाय नसीब की गोद में डाल देते हैं। ये गैर फाल तरीका है। ये लाटरी ज़हनियत बेअमली और तरक्की की मौके से महरूम होने का बायस बन सकती है। अच्छी आदत सख्त मेहनत और स्ट्रेटेजिक मालियाती मनसूबाबंदी करना। माली तौर कामयाब लोग अपने माली मामलात के लिए एक फाल अंदाज अपनाते हैं। वो सख्त मेहनत, हिकमत अमली की मनसूबाबंदी और बाज़ औक़ात हिसाबी खतरात के जरिए मौके पैदा करते हैं। इसमें एक ज़मीनी कारोबार शुरू करना, उनकी कमाई की सलाहियत को बढ़ाने के लिए उनकी महारतों में सरमायाकारी करना या कैरियर की तरक्की के लिए खुद को हिकमत अमली से पोजीशन में रखना शामिल हो सकता है। वो समझते हैं कि पायदार दौलत मुस्तकिल कोशिश और ज़हीन मनसूबाबंदी से बनती है, किस्मत से नहीं। और नंबर 10 पे आता है थिंक लॉन्ग टर्म। तवील मुद्दत के लिए सोचें। खराब आदत यह है कि सिर्फ फौरी ज़रूरत पर तवज्जो देना। माली मामलात में कलील मुद्दती सोच अक्सर आगे बढ़े बगैर ज़ाती मालियाती बहरानों के हल करने के चक्कर का बायस बनती है। इस मुख्तसर नजरी जाल का नतीजा ऐसे फैसलों की सूरत में निकल सकता है जो फौरी रिलीफ फराहम कर सकते हैं लेकिन तवील मुद्दती माली दबाव का बायस बनते हैं। अच्छी आदत यह है कि दौलत बनाने वालों के पास अपने माली मामलात के लिए तवील मुद्दती विजन होता है। वो वाज़े तवील मुद्दती माली अहदाफ तय करते हैं और इन अहदाफ की बुनियाद पर रोजाना फैसला करते हैं। तवील मुद्दती सोच कैरियर के इंतखाब से लेकर अखराजात की फैसलों तक हर चीज़ पर असरअंदाज होती है। अगर आप भी अपनी माली आदत को तब्दील करने और अच्छी आदत को अपनाने में रज़ामंद हैं तो आप भी गरीब से अमीर बन सकते हैं। यकीनन इन सारी आदतों को फ़ौरन अपनाना मुश्किल है। शुरू में एक या दो आदत अपनाने से बेहतरी आएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये आदतें अपनाने के काबिल हो जाएंगी। शुक्रिया।